लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है आईवस। जैसे सर्दियों में क्या होता है, नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही ट्रीटमेंट को करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है आईवस, जो हम पूरे होशियारपुर रीजन में इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें मुद्दे पे बात करने के लिए डॉक्टर रवि हमारे साथ हैं, जो डिटेल में बताएंगे कि भाई ये किस तरीके से एक्यूरेट है और कैसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। सर प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार वी, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, लिवासा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स होशियारपुर। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए कि हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या आईवस ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, और ये एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो हम कोरोनरी आर्टरीज या जब एंजियोग्राफी करते हैं, हम यूजुअली जो नॉर्मल रूटीन एंजियोग्राफी करते हैं वो 2 डायमेंशनल व्यूज़ देते हैं हमें। तो उसमें कई बार ये होता है कि जो सिवियरिटी है ब्लॉकेज का, या जो एग्जैक्ट आर्टरी का साइज़, या आर्टरी का डिज़ीज़ जो ब्लॉकेज है उसका लेंथ, वो एस्टिमेट करने में कई बार हमें गेस वर्क करना पड़ता है। और कई ब्लॉकेजेस ऐसे होता है कि लेफ़्ट मेन नाड़ी में ब्लॉकेज होता है, या बाइफर्केशन जहाँ नाड़ी 2 में बढ़ती है उस लेवल पे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो उस जगह पे असेस करना हमारे लिए सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी से मुश्किल होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया टेक्नोलॉजी है जो इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग बोलते हैं। उसमें एक टेक्नोलॉजी है आईवस या इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड। ये एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस की तरह होता है, जैसे हम पेट का या हार्ट का स्कैन करते हैं तो ये साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं। हम इस वायर को आर्टरी के अंदर ले जाते हैं और आर्टरी का 360 डिग्री व्यू हमें मिल जाती है, जिसमें हमें एग्जैक्टली आर्टरी का साइज़ कितना है, लेंथ कितना है ब्लॉकेज का, और किस तरह की चर्बी जमी हो उसमें, कैल्शियम है या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, या फाइब्रस टिश्यू है या मिक्स्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता लगता है। और जो लेफ़्ट मेन नस से और जो बाइफर्केशन लीजन्स होते हैं उनके लिए ये एक बून होता है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि हमें एक ही नस में स्टेंट करना चाहिए, दोनों नसों को इकट्ठे स्टेंट करना चाहिए। और लेफ़्ट मेन नस का साइज़ यूजुअली अंडर एस्टिमेट होता है जब हम एंजियोग्राफी करते हैं। और अगर हम कम साइज़ की स्टेंट डालेंगे, जैसे मान लीजिए आर्टरी 5 mm का और एंजियोग्राफी में हमें लग रहा है 3.5-4 mm का, अगर हम 3.5-4 mm का स्टेंट डालें और उसको छोड़ दें, वो नस के साथ जुड़ता नहीं अच्छे से। और जब ये चीज़ होता है तो दोबारा स्टेंट में ब्लॉकेज आने का या क्लॉट बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपका गेस वर्क को ख़त्म करता है और इंश्योर करता है कि प्रोसीजर एक्यूरेटली और सेफली हो, ताकि पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिले और कॉम्प्लिकेशन रेट्स और रिस्क कम हो जाए। और लेफ़्ट मेन नस में जब भी स्टेंटिंग करना है, गाइडलाइंस बोलते हैं कि बिना इमेजिंग का नहीं करना चाहिए। तो क्लास 1 रिकमेंडेशन है जो रेकमेंडेड है, इसके बिना बोलते कि लेफ़्ट मेन नस में तो स्टेंट डालना ही नहीं चाहिए। तो होशियारपुर में पहली बार लिवासा हॉस्पिटल ने ये टेक्नोलॉजी लेके आया है। इस टेक्नोलॉजी ये डिवाइस मशीन जो है महंगी होती है, बट इस डिवाइस को ले आके हॉस्पिटल ये बताना भी चाहते हैं कि हम वी आर इन्वेस्टिंग इन बेटर टेक्नोलॉजी ताकि पेशेंट्स को बेनिफिट हो। सो वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग ताकि हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस रहे, हम पेशेंट्स को बेस्ट केयर दे, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्टिंग जैसे स्टंटिंग है उसके बीच में ही होती है या इसके अलग से है? इसका प्रोसीजरल कॉस्ट हम ऐड करते हैं। जी। हाँ जी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं, बट इट्स नॉट वेरी हाई कंपेयर्ड टू जो इसके बेनिफिट्स हैं। बट अगर मस्ट है इसके बेटर रिजल्ट है तो पेशेंट को ये हाँ, करवाना ही हम पड़ेगा। उनमें करते हैं जिनमें ये इंडिकेटेड है, ये नहीं कि हर पेशेंट में हम आईवस करेंगे। इसका इंडिकेशन है, जैसे मैंने बोला लेफ़्ट मेन स्टेंटिंग करेंगे तो उसमें तो बिना आईवस का करना नहीं है। ठीक है। या दूसरा, जहाँ हमें शक है कि कई बार ऐसे होता है कि आपको ब्लॉकेजेस 80-90 तो आप क्लियरली बोल सकते हो 80-90, या 50 से कम में बोल सकते हो। बीच वाला हिस्सा आ जाता है जहाँ 50 से 70 या 60 से 70 है, उसमें हमें एग्जैक्टली डिफ़ाइन करना है कि स्टेंट करना है नहीं करना है। तो ये हमें एक्यूरेटली बताते कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो कई बार करके हमें स्टेंटिंग ना करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और कई बार नस के अंदर थ्रोम्बस या जब स्टेंट करते कट लग जाते हैं, वो चीज़ें एंजियोग्राफी में नॉर्मली नहीं पता लगता है।
तो एक तो लेफ्ट मेन स्टेंटिंग के लिए, या दूसरा बाइफर्केशन स्टेंटिंग है जहाँ नस दो में डिवाइड होते हैं और हम दोनों नसों को बचाना है, उसके लिए रेकमेंडेड है, करना ही है। बाकी है जहाँ आपको लगता है कि साइज़ में आपको एक्यूरेसी नहीं पता लग रही है या स्टेंट अच्छे से एक्सपैंड नहीं हुआ है, तो हम इससे कंफर्म करके वो दोबारा ठीक करते हैं ताकि प्रॉपर रिजल्ट मिले हमें। डॉक्टर साहब ये स्टंटिंग में ही रिक्वायर्ड है या सर्जरी में भी इसकी हेल्प ले सकते हैं? सर्जरी में यूजुअली नहीं करते हम, क्योंकि पहले ही करते हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो पहले करके देखते हैं, ऑन टेबल ये प्रोसीजर नहीं करते। लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हुशियारपुर को क्या फ़ायदा होगा? लोगों का ये फ़ायदा है कि जो हम प्रोसीजर्स करते हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट्स के साथ करते हैं। इससे फ़ायदा है कि उनका कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम होते हैं, तो पेशेंट आउटकम्स बेटर होते हैं। सो इट्स अ मोर काइंड ऑफ डूइंग अ प्रोसीजर सेफली फॉर द पेशेंट। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? आईवस प्रोसीजर जालंधर में भी सारे हॉस्पिटल्स में नहीं अवेलेबल है, कई लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है। तो पहले होता था कि आप हर प्रोसीजर कर सकते, तो अब है कि कई प्रोसीजर्स तो बिना इमेजिंग का मना करते कि नहीं करना चाहिए। तो इसकी अवेलेबिलिटी का ये फ़ायदा है कि हम वो प्रोसीजर्स जिसके लिए हमें भेजना पड़ता था वो हम यहाँ कर सकते।